दुनिया की सबसे ज़्यादा मोस्ट वांटेड प्लेसेस में लोगों के मुताबिक वीराने, जंगल, सन्नाटे हैं। लेकिन लोग भूल जाते हैं जो सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस प्लेसेस होती हैं वो होती हैं सेमेट्रीज। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 5 ऐसी हॉन्टेड सेमेट्रीज जिनके बारे में कंफर्मेशन मिलती है कि ये रिपोर्टेडली हॉन्टेड प्लेसेस हैं। इनके बारे में किसी एक इंसान ने नहीं बल्कि बहुत सारे इंसानों ने इन जगहों पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को एविडेंस करा है। ना सिर्फ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को एविडेंस करा है बल्कि विद प्रूफ के साथ इनको रिकॉर्ड भी किया जा चुका है। टाइम ज़ाया करे बगैर आते हैं नंबर 1 मोस्ट हॉन्टेड और पैरानॉर्मल प्लेस के ऊपर, पिरामिड ऑफ गिज़ा। द पिरामिड ऑफ गिज़ा के बारे में ज़मानों से बातें मशहूर हैं कि एक मिस्टीरियस प्लेस है। ये हकीकत है कि वहाँ बहुत सारी अनसॉल्व मिस्ट्रीज आज भी मौजूद हैं। पिरामिड्स के आसपास के एरियाज़ में बहुत सारे लोगों ने घूस्ट एक्टिविटीज़ की निशानदेही करी थी। बहुत सारे लोगों के मुताबिक यहाँ पर एक नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे घूस्ट मौजूद हैं जो इस जगह को हॉन्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर एक घूस्ट का जिक्र किया जाता है वो है हॉवर्ड कार्टर का। हॉवर्ड कार्टर जो कि एक मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट थे, ब्रिटिशर। हॉवर्ड कार्टर ने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा इजिप्ट में ही गुजारा था। इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी यहाँ पर टॉम्स की खोज के अंदर सर्व कर दी थी। इन्होंने एक बड़े फ़ेरो के टॉम की खोज भी करी थी, जो एक अलग स्टोरी है, वो भी मैं आपके साथ चल के आगे शेयर करता हूँ। लेकिन जो हॉवर्ड कार्टर की यहाँ पर साइटिंग हुई है उसके बहुत सारे टूरिस्ट ने एविडेंसेस दिए हैं कि ये हकीकत है। पिरामिड्स ऑफ गिज़ा के बहुत सारे किस्से मिलते हैं। ना सिर्फ हॉवर्ड कार्टर बल्कि और भी घूस साइटिंग्स यहाँ पर हो चुकी हैं। जो यहाँ के लोकल्स हैं उनका मानना ये है कि शाम ढलते के साथ ही यहाँ पर घूस्ट एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे लोकल्स ने यहाँ पर घूस्ट एक्टिविटीज़ की निशानदेही करी है। जहाँ तक ताल्लुक है टूरिस्ट का, तो बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट यहाँ पर आए जो शाम ढलने के बाद चले जाते थे। लेकिन जो टूरिस्ट यहाँ पर शाम ढलने के बाद भी रहते थे उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी। खास करके जो आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पर आते थे रिसर्च के काम के लिए, उन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ का बताया है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती हैं। टूरिस्ट के मुताबिक हॉवर्ड कार्टर की जो स्पिरिट यहाँ पर देखी जाती है वो एक जानिब से चलती हुई वैली ऑफ किंग की तरफ चली जाती है। सिमिलरली ऐसा ही वाक़या हमें हॉवर्ड कार्टर के दौर में भी मिलता है। हॉवर्ड कार्टर जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये एक मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक फ़ेरो के टॉम की खोज करी थी। इन्होंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा यहाँ पे वक्फ कर दिया था। एक दिन हॉवर्ड जब इस जगह पर खुदाई कर रहे थे तो उनके साथ कुछ लोकल मजदूर मौजूद थे और उनके कुछ अपने खादिम भी मौजूद थे। जब वहाँ पर वो खुदाई का काम कर रहे थे उस दौरान रात का वक्त हो चला था। हॉवर्ड के खुदाई के काम के दौरान ही ना सिर्फ हॉवर्ड ने बल्कि वहाँ पे मौजूद जो लोकल्स थे उन्होंने और जो हॉवर्ड के खादिम थे यानी कि हॉवर्ड के जो नौकर थे उन्होंने भी एक स्पिरिट की साइटिंग करी थी। हॉवर्ड कार्टर के मुताबिक उन्होंने एक स्पिरिट को पिरामिड्स की जानिब से आते हुए देखा जो कि एक बहुत बड़ी स्पिरिट थी और वो बहुत तेज़ी के साथ हवा में फ्लोट करती हुई इनके पास से होती हुई वैली ऑफ किंग की तरफ निकल गई थी। ये एक हकीकत वाक़या है जो हॉवर्ड की लाइफ में हुआ था। तो फाइनली अगर कहा जाए इस जगह पर घूस साइटिंग होती है तो ये कोई नई बात नहीं। यहाँ पर घूस साइटिंग के एक नहीं बहुत ज़्यादा वाक़यात नोटिस किए जा चुके हैं। कहा जाता है ये एक मिस्टीरियस प्लेस तो है लेकिन साथ ही ये एक पैरानॉर्मल प्लेस भी है। दूसरा हम आते हैं कैटाकॉम्ब्स ऑफ पेरिस। कैटाकॉम्ब्स ऑफ पेरिस के बारे में ये मशहूर है कि ये 6 लाख से भी ज़्यादा ढांचों का मजमुआ है। यानी यहाँ पर 6 लाख ढांचे मौजूद हैं रिसेंटली। बेसिकली कैटाकॉम्ब ऑफ पेरिस फ्रांस में वाक़ वो मकाम है जो कहा जाता है बहुत कदीमी मकाम है। इसकी हिस्ट्री 5th सेंचुरी 4th सेंचुरी और उससे पहले की भी मिलती है। लेकिन कहा जाता है ये जो टनल सिस्टम है ये रिसेंट दौर में ही बनाया गया था। अब इसकी कोई फिक्स डेट नहीं मिलती कि किस दौर का टनल सिस्टम है और इसको किस मकसद से बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर इंसानी खोपड़ियों के ढांचों के हड्डियों के अंबार लगे हुए हैं। ये एक बड़ी मिस्टीरियस सी जगह है जो कि पूरे पेरिस के अंदर अंडरग्राउंड टनल सिस्टम की तरह फैली हुई है।
कहा जाता है इसकी अभी तक कोई मुकम्मल खोज नहीं हो सकी ये कितने रकबे के ऊपर फैला हुआ है। एक स्टोरी के मुताबिक इसको 70 to 80% डिस्कवर किया जा चुका है, जबकि इसका एक और बड़ा हिस्सा बाकी है जो अनडिस्कवर है। दोस्तों वो प्लेस है जहाँ पर इंसान जाके चकरा जाता है। यहाँ पर खोपड़ियों के मजमूए इस तरह से लगे हुए हैं और वो इंसानी खोपड़ियाँ हैं, यानी कि वो इंसानों की खोपड़ियाँ वहाँ पर रखने की वजह क्या रही थी। इसके अलावा दीवारों के अंदर आपको स्केलेटन्स वहाँ पर जगह जगह मिल जाएंगे। ज़मीनों पे इंसानी हड्डियाँ बिखरी पड़ी होती हैं। ये वो मिस्टीरियस और हॉन्टेड प्लेस है जिसके बारे में पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट ने भी ये बात बताई है कि ये एक हॉन्टेड प्लेस है। इसके बारे में एक नहीं बहुत सारी स्टोरीज मिलती हैं। एक स्टोरी जो मैं आपसे लाजमी शेयर करना चाहूँगा वो स्टोरी है एक यूट्यूबर की जो यहाँ पर आकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे अलोन। उन्होंने यहाँ पर अपनी इन्वेस्टिगेशन जब शुरू करी, वो इतने कोई बड़े पैरानॉर्मल रिसर्चर या स्पेशलिस्ट नहीं थे। उन्होंने अपनी खोज शुरू करी और वो इसमें चलते रहे। ये टनल सिस्टम बेसिकली बहुत सारे मकाम पर मुख्तलिफ रास्तों में फैले हुए हैं। वो मुख्तलिफ मकामात पे वहाँ पे सफ़र करते रहे और उन टनल सिस्टम के अंदर घूमते रहे, बट अनफॉर्चुनेटली वो रास्ता भटक गए। कहा जाता है कि उन्होंने वहाँ पर बहुत चीखम पुकार करी और उनकी कोई आवाज़ सुनने वाला भी नहीं था। वो वहाँ पर भटकते रहे और रास्ता ढूंढते रहे। उनके पास एक टॉर्च थी, उसकी लाइट भी डिम होने लगी थी। उनको खौफ का बहुत ज़्यादा गलबा अपने ऊपर हो रहा था। ये एक रियल स्टोरी है और एक रियल इंसिडेंट है। फाइनली वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए थे, लेकिन उनके साथ जो बीती थी वो बहुत खौफनाक था। इसके अलावा यहाँ पर जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन हुई हैं उनमें बहुत सारी आवाज़ें नोटिस करी गई जो कि डिफरेंट मकामात पर आ रही थी और बड़ी क्रीपी सी आवाज़ें थीं जिनके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा पा रहा था कि ये ह्यूमंस की आवाज़ें हैं या किसी और की। इसके अलावा भी इस मकाम के ऊपर बहुत डिफरेंट किस्म की साइटिंग्स हो चुकी हैं, जैसा कि सायों का दिखना, शेडोज़ का दिखना, ऑप्स का दिखना। ये चीज़ें यहाँ पर बहुत नोटिस की गई हैं। अगर कहा जाए कि टनल सिस्टम बहुत ज़्यादा भयानक और क्रीपी जगह है तो यह हकीकत है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नोटिस की जा चुकी हैं। तीसरा हम आते हैं सेमेट्री दुपेरे लोशेस। ये अगेन पेरिस के अंदर ही वाक़ दुनिया की काफ़ी बड़ी सेमेट्री मानी जाती है, जिसके अंदर कहा जाता है बहुत सारे लोग मदफून हैं। यहाँ पर डिफरेंट रिलीजन के लोग कहा जाता है दफन हैं और उनकी तदफीन यहाँ पर आज भी होती है। ये एक बहुत बड़ा रकबे पे फैला हुआ तकरीबन 110 एकड़ बताया जाता है। इस रकबे पे फैला हुआ एक बहुत बड़ी सेमेट्री है जिसके अंदर बहुत सारी जो है स्टोरीज मशहूर हैं। ये वो सेमेट्री है जहाँ पर लोग कहते हैं कि अगर कोई रात के वक्त इधर अकेला चला जाए तो उसका बच के आना नामुमकिन है, जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर पूरे दिन में सबसे ज़्यादा लोग पूरी दुनिया में जो सेमेट्रीज पे आते हैं सबसे ज़्यादा लोग इस सेमेट्री में आते हैं। ये पेरिस की सबसे मोस्ट हॉन्टेड प्लेस मानी जाती है और कहा जाता है इस जगह पर साइटिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। वहाँ के लोकल्स के मुताबिक यहाँ पर ऑप्स का दिखना, आवाज़ों का आना बहुत आम सी बात है, जबकि बहुत सारे लोकल के मुताबिक उन्होंने रियल घूस साइटिंग्स वहाँ पर की हुई हैं। अब लोकल्स की जो बात होती है उसके ऊपर लोग इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करते, लेकिन जो इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर्स यहाँ पर आए उन्होंने भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नोट करी थी जिसकी एक बड़ी डार्क हिस्ट्री रही है। कहा जाता है ये 18th सेंचुरी से बना दिया गया था कि यहाँ पर रिचुअल, स्पिरिचुअल और सैटेनिक वर्क बहुत ज़्यादा होने लगे थे। यहाँ पर बहुत अलग अलग किस्म के जो है ब्लैक मैजिशियन आते थे, यहाँ पर अपनी डार्क मैजिक की प्रैक्टिस करा करते थे। पेरिस के लोकल्स के मुताबिक उन्हीं डार्क मैजिशियंस की वजह से ये जगह कर्स्ड हो गई थी और आज भी कहा जाता है उन्हीं की दी हुई इस कर्स की वजह से इधर घूस साइटिंग्स हो जाती हैं। यहाँ के वॉचमैन के एक इंटरव्यू के दौरान ये बात सामने आई थी कि उसने भी यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की निशानदेही करी थी। एक वॉचमैन नहीं बल्कि वहाँ पर मौजूद सारे वॉचमैन ने ये बात बताई कि वो हॉन्टेड प्लेस है, पैरानॉर्मल प्लेस है, जहाँ पर रात के वक्त हम भी आने की गलती नहीं करते। ये बड़ी एक क्रीपी सी बात थी जिससे लोग बड़ा खौफ खाने लगे। रात के वक्त ये सेमेट्री बहुत अलग ही अपना मंजर पेश कर रही होती है। कहा जाता है यहाँ पर आवाज़ों का आना और ऑप्स का दिखना बहुत आम सी बात है। एक वहाँ पे रहने वाले लोकल की स्टोरी के मुताबिक उसने एक बच्चे की यहाँ पर स्पिरिट देखी, एक बार नहीं कई बार देखी। उस लोकल के मुताबिक वो स्पिरिट उसको एक मखसूस जगह पर एक कब्र के ऊपर बैठी हुई नजर आती थी। उसके मुताबिक वो समझता था कि ये कोई बच्चा है जिसकी कोई रिश्तेदार यहाँ पर जो है तदफीन हुई है, तो वो वहाँ पर आता है। लेकिन रोज़ाना उसकी साइटिंग के बाद उसे पता चला कि वो बच्चा है ही नहीं। उस लोकल के मुताबिक वो बच्चा बस उसको देखता रहता था और पलके भी नहीं झपकाता था।
बच्चे की इस तरह की हरकत देखकर वो चौंका और उसने ये एविडेंस वॉचमैन को बताया कि मैंने ये नोटिस करी है बात। वॉचमैन ने उसको बताया कि आइंदा तुम इस जगह से, इस मकाम से नहीं गुजरना। बाकी इससे एसोसिएटेड बहुत सारी हॉन्टेड और पैरानॉर्मल स्टोरीज हैं, जिससे पता चलता है कि ये एक मुकम्मल हॉन्टेड प्लेस है। चौथा हम आते हैं जेरिक प्यूरोट सेमेट्री। ये सेमेट्री लोकेटेड है जकार्ता, इंडोनेशिया में। इस सेमेट्री से भी एसोसिएटेड एक नहीं बहुत सारी मिथ्स मशहूर हैं। कुछ इसमें मिथ्स हैं और कुछ रियल स्टोरीज हैं जो मैं आगे चल के आपसे शेयर करता हूँ। जो इसकी मिथ्स हैं वो यहाँ पर ये मशहूर हैं कि किसी हेडलेस घूस की यहाँ पर साइटिंग होती है, जिसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा स्केरियस्ट है। कहा जाता है फ्राइडे नाइट में ही सिर्फ वो घूस अपनी साइटिंग कराता है और वो एक हेडलेस घूस है जो अपने हाथ में ही अपना सर लिए हुए वहाँ पे फिर रहा होता है। लोगों के मुताबिक एक बहुत ज़्यादा बड़े कद का डॉग उसके आगे चल रहा होता है और वो अपनी कब्र को वहाँ पर ढूंढ रहा होता है। एक स्टोरी के मुताबिक उसकी कब्र वहाँ पर मौजूद नहीं, जकार्ता में मौजूद दूसरी सेमेट्री में लोग बताते हैं उसकी कब्र मौजूद है। लेकिन ये एक मिथिकल स्टोरी है जिसके एविडेंसेस तो नहीं मिलते, लेकिन इस बात का प्रूफ मिलता है कि वहाँ के लोकल्स की इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मानता है और आज भी वहाँ पर फ्राइडे नाइट को इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। कुछ इन्वेस्टिगेशंस में कुछ ऑब्स और कुछ वाइट कलर के शेडोज़ को वहाँ पर देखा जा चुका है। ये सिर्फ एक हेडलेस घूस की स्टोरी नहीं है, ये वो मकाम है जहाँ पर और भी स्टोरीज मशहूर हैं, जैसा कि एक बच्चे की वहाँ पर स्प्रिट का दिखना और एक बालों वाले क्रिएचर की स्प्रिट का वहाँ दिखना। आवाज़ों की वहाँ पर बहुत ज़्यादा शिकायत आती है कि चीखने की, चिल्लाने की और स्कैरियस्ट आवाज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। ये जकार्ता की नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस मानी जाती है और कहा जाता है यहाँ पर घूस साइटिंग हो जाती है नाइट टाइम में। लेकिन इस मकाम पर, इस जगह पर एक मूवी भी बनाई दी जा चुकी है जो कि 2006 की मूवी है, जिस मूवी का नाम है हांटो जेरो प्योरट। ये वो मूवी है जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कामयाब रही थी। कहा जाता है उसमें इस घूस की रियल स्टोरी दिखाई गई है। अगर कहा जाए कि ये इंडोनेशिया की और जकार्ता की नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस है तो गलत नहीं होगा। यहाँ पर घूस साइटिंग के बहुत ज़्यादा एविडेंसेस भी हैं और लोगों की मानता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ ज़रूर है। दोस्तों लास्ट मगर सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी पे हम आते हैं। ये है लिम चू गैंग सेमेट्री। ये वाक़ है सिंगापुर। ये एक मशहूर सेमेट्री है। मशहूर इसलिए है क्योंकि इसमें भी बहुत सारे मज़ाहिब के लोगों को दफनाया जाता है। यहाँ पर चाइनीज़, मुस्लिम, हर किस्म के मज़ाहिब के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये वो हॉन्टेड प्लेस है जिसके बारे में लोग कन्फर्मेशन देते हैं कि एक हॉन्टेड प्लेस है। ये सेमेट्री वैसे भी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस प्लेस है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मशहूर है हॉन्टेड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए। ज़्यादातर यहाँ पर जो स्टोरी मिलती है वो है टैक्सी ड्राइवर की। स्टोरी शुरू होती है कि एक ड्राइवर जो यहाँ पर रात में टैक्सी लेके गुजर रहा होता है, उसे एक अननोन पैसेंजर मिलता है। जो पैसेंजर हाथ दिया हुआ होता है, टैक्सी ड्राइवर को कार रोकनी पड़ती है। जब वो पैसेंजर गाड़ी में बैठ जाता है तो ड्राइवर उससे पूछता है तुम्हें कहाँ जाना है। पैसेंजर कोई बात नहीं करता और सिर्फ इशारा करता है। जो ड्राइवर समझता है कि इसको सीधा जाना है, वो ये सोचता है ड्राइवर कि सन्नाटे में खड़ा हुआ है, शायद इसे किसी रौनक वाले इलाके में जाना होगा। जब वो ड्राइवर उसको वहाँ से लेके निकलता है, काफ़ी आगे जाके ड्राइवर उसको बोलता है कि इस जगह, तो वो इशारे से ही बताता है सर हिला के। ड्राइवर वहाँ उस मकाम पे गाड़ी रोकता है। वो पैसेंजर गाड़ी से उतर जाता है। ड्राइवर उसको बोलता है कि मुझे पैसे दो। वो ड्राइवर को एक सूखा पत्ता देता है, यानी ड्राई लीफ देता है, जिसे देखकर ड्राइवर बहुत हैरान होता है। कहा जाता है जो ड्राइवर उससे बहस करता है उसको अपनी असल शक्ल दिखा देता है, जो कि बहुत ज़्यादा क्रीपी होती है। ये एक स्टोरी इस जगह के ऊपर बहुत ज़्यादा मशहूर है और टैक्सी ड्राइवर आज भी उस रोड से निकलने से कतराते हैं। कहा जाता है आज भी वो स्पिरिट वहाँ पर मौजूद है और वो इसी तरह से टैक्सी ड्राइवर्स को डरा रही होती है। ये एक रियल स्टोरी है जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये कहा जाता है इस रोड की एक मोस्ट मिस्टीरियस और रियल स्टोरी है, जिसकी निशानदेही बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर्स ने करी है कि उन्होंने इस घूस की साइटिंग की हुई है। तो दोस्तों आपको ये हॉन्टेड सेमेट्रीज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है
तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाया करें। उससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। देखते रहें मिस्ट्री मॉन्स्टर।